हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही खूबसूरत से सक्लेंट प्लांट के बारे में, जो कि इंडोर में भी बहुत इजीली चलते हैं, आउटडोर में भी इजीली चलते हैं। परमानेंट प्लांट होते हैं, सर्दियों में थोड़े से डोरमेंसी पे जाते हैं, लेकिन इसको बहुत खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है, ये सर्वाइव कर लेते हैं। ईजिली चलने वाले प्लांट होते हैं और बहुत ही एक्सपेंसिव प्लांट में से एक है। एयर प्यूरीफाइंग प्लांट है। इसको आप अगर घर के अंदर लगाते हैं तो आपके घर की अंदर की हवा को शुद्ध करता है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि विंटर में आप इसकी केयर कैसे कर सकते हैं, और साथ ही हमने जो प्लांट की कटिंग्स लगाई थी उनकी रिपोर्टिंग करेंगे। तो जो वेरीगेटेड वाले प्लांट्स होते हैं, कई तरह की इनकी वेराइटीज़ होती है, उनको आप लीफ से अगर प्रोपेगेट करते हैं तो इस तरह से वेरीगेशन इनमें नहीं होता है। इस तरह से आपका सिंपल सा नया पौधा तैयार होगा। इसके लिए आपको रूट वाले प्लांट को ही लगाना पड़ेगा। वैसे ये कटिंग से इजीली चल जाते हैं, इनको आप लीफ से भी प्रोपेगेट कर सकते हो, लेकिन वेरीगेटेड वाले वैरायटीज़ को आप लीफ से प्रोपेगेट नहीं कर सकते हैं। इनको आप जड़ों सहित लगाएंगे तो ही आपका वेरीगेटेड प्लांट तैयार होगा। तो ये तो हमारे प्लांट बहुत सारे तैयार हो चुके हैं और आज इसकी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ। साथ ही इनके जो पत्तियाँ हैं उनसे भी आपको नया पौधा तैयार करके बताऊंगी। तो इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए, बिल्कुल ऐसी मिट्टी चाहिए जहाँ पानी जमा ना रहे। और विंटर में खास ख्याल यही रखना होता है कि हमको इसमें बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। जब गमले की मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई दिखिए तभी आप इसको पानी दें। तो ये देखिए, हम जितने भी इनके रूट्स निकले हैं या इनकी पत्तियां निकले हैं उनको भी वेस्ट नहीं फेंकने वाले हैं, इसको भी गमले में लगाने वाले हैं। एक प्लांट वैसे तो परमानेंट प्लांट है, हर सीज़न में ही आप सर्वाइव कर लेते हैं, लेकिन इनकी विंटर में थोड़ी सी स्लो ग्रोथ रहती है। बाकी गर्मियों में और बरसात में इसकी ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है, बेबी पफ्स निकलते रहते हैं और पौधे बहुत सारे तैयार हो जाते हैं। तो वैसे ही हमारे गार्डन में ढेर सारे स्नेक प्लांट तैयार हो चुके हैं। नॉर्मल वाली वैरायटी बहुत ही तेज़ी से ग्रो करते हैं, और साथ ही अलग अलग डो ऑफ वैरायटीज़ भी होती हैं, वेरीगेटेड वैरायटी भी हैं, तो उनको भी हम अलग अलग गमलों में लगाने वाले हैं। तो ढेर सारे हमने गमले परचेज़ किए हुए हैं ताकि हम उनको रिपोर्ट कर सकें। आप 6 से 8 इंच के पॉट में भी इसे लगा सकते हैं। प्लांट बहुत ज़्यादा बड़े हो रहे हैं या बहुत बुशी हैं तो आप 12 इंच के गमले लें। इसके बाद देखिए, हमने मिट्टी में ड्रेनेज होल के जगह में ठीकरी रख ली है, और सॉइल मिक्सचर हमारी बिल्कुल वेल ड्रेन रहती है। इसमें हम रेत ज़रूर मिलाते हैं, बजरी ज़रूर मिलाते हैं। बजरी जो होती है मोटी वाली आप ले सकते हो, जिससे कि मिट्टी वेल ड्रेन हो जाए। एक भाग आप इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल ले लें, एक भाग आप इसमें रेत मिला लें, और एक भाग आप इसमें कोई भी खाद मिला सकते हैं। बहुत ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत तो नहीं होती है, सर्दियों में आप इसमें खाद नहीं डालें। इसको रिपोर्ट कर रही हूँ इसलिए इसमें खाद डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें 3 से 4 मंथ तक खाद नहीं दूँगी। तो ये हमारा गमले में हम मिट्टी को फिल कर ले रहे हैं। वेल ड्रेन मिट्टी का आपको खास ख्याल रखना होगा, और पानी मंथ में एक बार भी दे देते हैं सर्दियों में तो भी बहुत ही आसानी से सर्वाइव कर जाते हैं स्नेक प्लांट। कोई खास केयर की ज़रूरत नहीं होती है इसको। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमने स्नेक प्लांट की नॉर्मल वाली वैरायटी को 6 इंच के नर्सरी पॉट में लगाया हुआ था, और पूरा ही प्लांट रूट बाउंड हो चुका है। अगर हमने इनको अभी नहीं निकाला होता तो हमारा ये पौधा है वो ख़राब होने लगता है, धीरे धीरे इस पर ब्लैक डॉट्स आने लगते हैं और पत्तियाँ पीली हो जाती। तो हम इनको डिवाइड कर रहे हैं। इनका रूट प्रोपेगेशन भी होता है, बेबी पप से भी इनको नए पौधे तैयार कर सकते हैं, और उनकी पत्तियों को कट करके भी लगाते हैं तो भी ये इजीली सर्वाइव हो जाते हैं। पत्तियों से नया पौधा तैयार करने में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन ये इजीली प्रोपेगेट हो जाते हैं, इजीली लग जाते हैं, काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। ब्राइट सनलाइट में इनको लगा सकते हैं। इंडोर में खिड़कियों के पास इसको लगाइए जहाँ पे इसे छनी हुई धूप मिले, तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रोथ करते हैं। बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होता है और ओवर वाटरिंग से इस प्लांट को बचाना होता है। बहुत कम केयर में ये पौधे सर्वाइव करते रहते हैं। आप इनको लगाकर भूल भी जाते हो तो भी आपके गार्डन में बने रहते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो इस प्लांट को ज़रूर लगाकर ट्राई कर सकते हो, और काफ़ी इसमें कम केयर की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हमारे कई पौधे तैयार हो गए थे एक ही गमले में, तो इसको 2-4 गमले में लगाएंगे, अलग करेंगे। बाकी अगर ये बुशी दिखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। तो 6 इंच के ही पॉट लेने वाले हैं, 6 से 8 इंच के पॉट में ही इसको लगा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो ये हम लगाने वाले हैं। इसको मिट्टी फिल कर लिया है, बिल्कुल सेंटर में अपने पौधे को रखते हुए एक हाथ से पकड़ लीजिए, और अच्छे से इसको बीच में रखते हुए आप मिट्टी से दबा दीजिए, चारों तरफ से मिट्टी से कवर कर दीजिए। इसके बाद आप इसको अच्छे से वाटरिंग कर दें, बिल्कुल पूरी तरह से
ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए जब आप इसको रिपोर्ट करें। तो ये हम मिट्टी को फिल कर ले रहे हैं और हमारा पौधा लगकर तैयार हो गया है। और आप देख सकते हैं वेरीगेटेड वैरायटी को भी हमने निकाल लिया है गमलों से, और काफ़ी सारे हमारे वेरीगेटेड प्लांट भी तैयार हो चुके हैं। तो इनको भी अलग अलग गमले में लगाने वाले हैं। काफ़ी खूबसूरत लगते हैं देखने में, और नर्सरी पे आप लेने जाओ तो बहुत ही महंगे मिलते हैं। तो अगर एक प्लांट आपको कहीं से मिल जाता है तो इसको लगा लेने के बाद बहुत सारे पौधे आपके घर में तैयार हो जाएंगे। तो ये हम सभी को अलग करने वाले हैं और इनको भी रिपोर्ट कर देंगे। देसी वैरायटी होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, लेकिन जो डोअप वैरायटीज़ हैं या वेरीगेटेड वैरायटीज़ हैं वो भी हमारे गमले में बहुत ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं। अच्छी हमने मिट्टी दी है, इसमें वेल्डेन मिट्टी दी है, इसलिए इसका पानी का खास ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि ये सक्लेंट होते हैं। तो इनको अगर अच्छे से आप वाटरिंग कर देते हैं एक बार मंथ में तो भी काफ़ी होता है। इसको बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। कम पानी में चलने वाले प्लांट होते हैं, और इस प्लांट को थोड़ा सा आपको मंथ में भी एक बार आप लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह डाल देते हैं तो भी आसानी से चल जाते हैं आपके गार्डन में। इसको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सनलाइट से बचाना होता है। गर्मियों में ये प्लांट ख़राब होने लगते हैं, विंटर में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है क्योंकि जितने भी सक्लेंट्स होते हैं उनकी ग्रोथ अच्छी ही रहती है। हम इनको कटिंग से लगाते हैं, इनकी पत्तियों को कट करते हैं तो नीचे से वी शेप देकर अगर इसको कट करते हैं तो जल्दी रूट्स आते हैं। ऐसे भी हम लगा सकते हैं, लेकिन जब हम ऐसे ही मिट्टी में इनको लगाते हैं तो भी वी शेप का कट हो जाता है उसमें। तो अगर वी शेप कट देकर नीचे से आप लगाते हैं तो बहुत ही ईजिली इनमें रूट्स आते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, इस तरह से भी आप इसको लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप इसके पौधे को प्रोपेगेट करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा आप इसके पौधे को बढ़ाना चाहते हैं उतना ज़्यादा पौधा बढ़ा सकते हैं, लेकिन बुशी प्लांट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए एक गमले में 3 से 4 पौधे अगर लगे रहते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा गमले भी नहीं है और प्लांट ज़्यादा है, तो मैं 4 पौधा एक गमले में लगाने वाली हूँ, और बहुत ही जल्दी इनमें फिर से नए ग्रोथ हो जाती है, नए प्लांट तैयार हो जाते हैं, तो उनको भी हम लगा ही सकते हैं। इसलिए स्नेक प्लांट की इस वैरायटी को लगाने वाली हूँ। एक गमले में 4 से 5 पौधे इस तरह से करके मैं लगा दे रही हूँ। स्नेक प्लांट की खूबसूरती तभी दिखती है जब गमले में लगा हुआ ये बुशी होता है। जब आपका प्लांट घना दिखता है तभी आपका प्लांट खूबसूरत लगता है। तो ये हम इस तरह से अपने पौधे को एक बुके की तरह से लगा रहे हैं ताकि खूबसूरती ऐड करे। इंडोर में भी ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, आउटडोर में भी काफ़ी खूबसूरत लगे, बैल्कनी गार्डन में भी ये लगे हुए काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो इनको कहीं भी लगा के ग्रो कर सकते हो। तो ये हम इनको लगा दे रहे हैं, मिट्टी को फिल कर दे रहे हैं, हमारा पौधा लगकर तैयार हो गया है। इसी तरह से आप इनके रूट डिवीजन से नए पौधे तैयार कर सकते हैं और लीफ प्रोपेगेशन भी कर सकते हैं। सर्दियों में इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहती है। तो हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और हाइप का जो बटन आया है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट के बारे में तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब और लाइक करने से आपका कुछ भी नहीं जाएगा, बस हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसे ही वीडियोस बनाएं, आप लोगों को हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।